मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम बड़नगर रोड स्थित निरंजनी अखाड़े में आयोजित होली के रंग साधु संतों के संग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने साधु संतों के साथ फूल और गुलाल से जमकर होली खेली एवं होली की शुभकामनाएं दी। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने मुख्यमंत्री को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साधु संतों को आश्वस्त करते हुए कहा कि विकास के मामले में उज्जैन प्रदेश में सिरमौर बनेगा और उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ भव्य और अलौकिक होगा। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने भी मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि उज्जैन को भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए पूरा साधु समाज आपके साथ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल रवाना होने से पहले उज्जैन पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पुलिसकर्मियों के साथ होली मनाई। सीएम ने पुलिसकर्मियों पर फूल बरसाए और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। होली मिलन समारोह में एसपी प्रदीप शर्मा सहित महाकाल थाना टीआई नरेंद्र परिहार, एसआई चंद्रभान सिंह, सीएसपी योगेंद्र यादव, एमएस परमार सहित कई पुलिस अधिकारी शामिल हुए, जो देशभक्ति गीतों पर जमकर थिरकते नजर आए। दरअसल घटना नीलगंगा थाना क्षेत्र के संजय नगर की है, जहां शुक्रवार शाम गाड़ी निकालने की बात को लेकर रोहित नामक युवक की कुछ लोगों से कहासुनी हो गई। इस बीच दोनों ओर से अन्य युवक भी इकट्ठा हुए और आपस में भिड़ गए। विवाद के दौरान किसी ने रोहित को चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं चाकूबाजी की घटना में अन्य 3 युवक भी घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। इनका पुराना विवाद को लेके कल संजय नगर में रास्ते से निकलने की बात को झगड़ा हुआ था, जिसमें रोहित को सीने पे तथा जांघ में चोट आने के कारण मृत्यु हुई है, जिसकी मर्ग की जांच प्राप्त हुई थाने से। मर्ग जांच में मैं यहाँ सीएच उज्जैन मर्चुरू में उपस्थित हुआ हूँ और उनके परिजनों से पूछताछ करके रोहित पिता शंभूलाल जी डोडियार विवेकानंद शिव मंदिर के पास झोपड़पट्टी में रहते हैं। इंदौर में होली के आयोजन में शामिल होने आए अभिनेता अर्जुन रामपाल शनिवार तड़के महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने चांदी द्वार से माथा टेक भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन रामपाल ने श्री महाकालेश्वर मंदिर की आरती में सम्मिलित होने के बाद देहरी से पूजन किया। बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती दर्शन कर अर्जुन रामपाल ने भगवान महाकाल की भस्म आरती के दर्शन को अपना सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के धाम में बाबा से इतनी करीबी मैंने आज तक महसूस नहीं की। कई मंदिरों में दर्शन किया, लेकिन यहाँ की ऊर्जा अद्भुत है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मैं इंदौर आ रहा था बहुत ही अलग ही काम के लिए। होली का एक इवेंट था मेरा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ रहा था। लेकिन जब मेरा प्लेन इंदौर के ऊपर था तो पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निकलने लगा। तो जब मैं अपने ऑर्गेनाइजर से मिला तो मैंने बोला, यार मुझे लगता है मुझे महाकाल जाना है। और उन्होंने कहा अगर जाना है तो भस्म आरती के लिए ही जाना चाहिए। और ये पहली बार मेरा अनुभव रहा है भस्म आरती के लिए। और इतनी जल्दी, इतने छोटे ही समय में जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, आप लोगों की कृपा से और प्यार की वजह से आपने जो दर्शन आज दिलाया है और जो आरती का जो अनुभव आज का था, वो वाकई में मैंने बहुत सारे आरतियां की हैं, मैंने बहुत सारे मंदिरों में गया हूँ, लेकिन ऐसा अनुभव ये पहली बार मुझे इतना आनंद, इतनी शांति, इतनी सुकून, इतनी क्या बोलते हैं करीबी महसूस हुई। तो उसके लिए बहुत ही खुश हूँ। आनंद ही आनंद है। और जय श्री
जानकारी के अनुसार मृतक हरिओम के भाई अमन का अपने पड़ोसी अरविंद से विवाद चल रहा था। होली की सुबह भी उन लोगों के बीच गाली गलौज हुई। दोपहर होते होते विवाद समाप्त होने की जगह और बढ़ता चला गया। इस दौरान अरविंद ने दोराहा निवासी में अपने मामा को फोन कर विवाद की जानकारी दी, जिसके बाद अरविंद के मामा दोराहा से अपने साथियों के साथ खेड़ी मोहल्ला स्थित अरविंद के घर पहुंचे, जहां अमन के न मिलने पर उसके छोटे भाई हरिओम को फोन किया तो हरिओम ने कुरावर से 3 किलोमीटर दूर तलेन स्टेट हाईवे पर ग्राम मानपुरा के समीप पेट्रोल पंप के समीप खेत होना बताया, जहां पहुंचकर अरविंद, उसके मामा व उसके करीब 15 से 12 साथियों ने धारदार हथियारों से हरिओम पर हमला कर दिया। विवाद होता देख खेत पर मौजूद विश्राम सिंह, रवि, राजेश व सोनू बीच बचाव करने लगे, जिस पर आरोपियों ने उन पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में 19 वर्षीय हरिओम की मौत हो गई। वही जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने हरिओम को मृत घोषित कर दिया और घायलों को उपचार शुरू कर दिया। इस घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इंदौर में होली के बाद रंगपंचमी पर निकलने वाली रंगारंग गैर ने न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। इस बार गैर 19 मार्च को निकाली जाएगी, जिसके लिए जहां आयोजक भव्य तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं गैर समाप्ति के बाद होने वाले साफ सफाई को लेकर इंदौर नगर निगम में अहम बैठक हुई, जिसमें महापौर पुष्पमित्र भार्गव, निगम आयुक्त शिवम वर्मा सहित जनप्रतिनिधि और निगम अधिकारी मौजूद रहे, जहां उन्होंने शहर की साफ सफाई के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। देश का सबसे स्वच्छ शहर अपने कई सारे अनूठे प्रयासों के कारण भी देश में जाना जाता है। उसमें से एक है अपनी गैर की परंपरा दुनिया भर में इंदौर के रंग उड़ाती है, लेकिन अब लोगों को गैर के साथ साथ गैर के बाद होने वाली सफाई का भी इंतजार रहता है। तो गैर की सफाई समय पर हो, ठीक से हो, पूरे संसाधनों के साथ सड़क पर सफाई दिखे, उसको रिव्यू करके उसके दिशा निर्देश दिए हैं कि सफाई में संसाधनों के साथ तय समय में सफाई हो जाए गैर के खत्म होते ही। दूसरा, गैर में इंदौर की सफाई का संदेश भी जाए, इसको लेकर भी कुछ अनूठे प्रयास किए जाएं, इसके भी निर्देश दिए हैं। दूसरा, गर्मी शुरू हो गई है और गर्मी आते ही पानी को लेकर कई सारी डिमांड, कई सारे विषय शुरू हो जाते हैं, लेकिन इंदौर नगर निगम ने 2 महीने पहले से ही पानी को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। तो कहाँ कहाँ से डिमांड है, कहाँ पानी के सप्लाई लगेगी, पानी के संरक्षण को लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो तैयार रहें। आप खड़े क्यों बैठ जाओ। पानी की डिमांड, डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, विशेष रूप से कुछ 45 नए हाइड्रेंट हम बना रहे हैं, जहां से वाटर सप्लाई करेंगे पीने के योग्य। टंकी से कम पानी सप्लाई हो, हाइड्रेंट बनाकर, इसका भी निर्णय लिया है। इसके अलावा टंकी का पानी का उपयोग बगीचों में या ड्रेनेज चैम्बर की सफाई के लिए ना हो, इसको लेकर अलग से जो हमारे पुराने कुएं हैं, नए बोरिंग हैं, उनका उपयोग इसमें अधिक से अधिक हो, ताकि गर्मी में पानी का सप्लाई व्यवस्थित रहे। देखिए पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पानी की लाइन है, नर्मदा जी का पानी जा रहा है, वहाँ नर्मदा जी से जहाँ पानी नहीं पहुँचता है वहाँ बोरिंग करा के, बोरिंग की लाइन डाल के, और अगर बोरिंग के पानी से भी उपलब्धता पूरी नहीं होती है तो वहाँ पानी टैंकरों से भेजा जाता है। और विशेषकर गर्मियों में कई सारी कॉलोनियों के अपने बोरिंग सूख जाते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछली बार जितने टैंकर लगे थे उनसे कम लगें, और पिछली बार करीब 498 लगे थे ना, 498 टैंकर लगे थे, लेकिन गर्मी और बोरिंग के सूखने के आधार पर टैंकर का उपयोग किया जाता है। उसकी डिमांड अभी सब पार्षदों से, अधिकारियों से ली है, उस आधार पर उसको लगाया जाएगा। नहीं, जहाँ बोरिंग सूख गए और नर्मदा की लाइन नहीं है तो टैंकर से सप्लाई करेंगे। कई बार देखा जाता है कि
जर्जर मकान लगातार हटाते हैं। वैसे यात्रा मार्ग पे पिछली बार भी हटाए थे। 17 तारीख को हम इसका दौरा करेंगे, कुछ आवश्यकता होगी तो वैसी कार्रवाई करेंगे। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर। दैनिक अवंतिका, उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर। नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।